अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आखिरी बात मैंने क्या की थी? कतर है महंगी नहीं है ना? अच्छा, जैसे कतर रहमी बहुत नापसंदीदा है ना, वैसे ही सिला रहमी के ना रिवॉर्ड है। सिला रहमी तो अच्छा सलूक है, सिला रहमी के पे रिवॉर्ड भी वैसे ही है। अच्छा, अब जिस सिला रहमी के रिवॉर्ड है ना, वो रोजी में बरकत और ये सब रिवॉर्ड्स हैं बहुत सारे, तो सिला रहमी क्या है? जैसे अब अगर हम फैमिली में कुछ लोगों से बहुत अच्छे मिलते हैं, तो क्यों अच्छे मिलते हैं भाई? क्योंकि वो लोग हमसे अच्छे मिलते हैं, और जो हमसे अच्छा नहीं मिलते फिर हम भी नहीं मिलते। ऐसे ही है ना, ये बदला है फिर। तो अगर किसी से इसलिए अच्छे मिल रहे हैं फैमिली में कि वो अच्छे से मिलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये वो सिला रहमी नहीं है जिसका रिवॉर्ड है। बुखारी 5991 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसके साथ कतर रहमी की जाए तब वो सिला रहमी करे। यानी सिला रहमी का जो रिवॉर्ड है वो तब है जब कतर रहमी के बदले में सिला रहमी होती है। और इसी के साथ मैं एक और बताता हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने पूछी भी थी ये बात। तो कोई फैमिली में हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मामू से, चचा से, ताए से हो गया लड़ाई। अब पहल जिसने कर ली सुलह करने की वो ज्यादा बड़ा बन गया, मतलब अल्लाह की नजरों में, लेकिन अगला माफी नहीं कर रहा, मतलब अगले के जो है नखरी नहीं खत्म हो रहे, तो फिर से गालियां देके आ जाए उनको, है? दोबारा कोशिश कर लें। अच्छा, अब ये सुलह करने की कोशिश करने वाले को पता है कि वाकई जनरली कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है और फिर दूसरा जिदवादी में है तो फिर वो दूसरे का मसला है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ो मैं 6525। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूं और वो मुझसे कत्ता ताल्लुक करते हैं। मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूं और वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं उनसे तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आता हूं अच्छे तरीके से, और वो मेरे साथ नादानी से पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो ऐसा ही है जैसे तूने कहा है तो, अच्छा अब ये मुहावरतन बात हो रही है, तो गोया तू उनके मुंह में गर्म राख डाल रहा है, मतलब वबाल उन्हीं पे, और उनके मुकाबले में तेरे साथ हमेशा अल्लाह की तरफ से एक मददगार रहेगा जब तक तेरा ये रवैया रहेगा। तो अगर फैमिली में इसलिए किसी के साथ अच्छे रिलेशन है क्योंकि उनके तरफ से अच्छे रिलेशन है, अच्छी बात है, मतलब बदले में होने चाहिए, लेकिन ये वो रिवॉर्ड वाली चीज नहीं है। अच्छा जी, एक अलमशहूर सवाल है जो कुछ ऐसा मनूस हुआ कि वो डिस्कस ही नहीं हो पाया। कुछ आप लोगों के जज्बात ऐसे थे कि सामने नहीं आ पा रहा, सवाल किया ही नहीं है शायद। ऑटम 12, या तो उसको मनूस समझ के क्लोज करें और दफा करें, हैं? ऑटम 12 किसने किया है सच्ची सच्ची? पार्ट बी। अच्छा, अब ये जितने 8-10 हाथ उठे हैं इनमें से मसले किसको हैं? बाकियों को मसला ही कोई नहीं। ये फिर अलग से पूछ लेना बेटे, अभी क्लास से पहले पूछ लेना। कल मेरी तरफ से डन हो गया ये सवाल, गया पार एक सवाल। जिन्होंने पूछना हो फिर वो क्लास से पहले पूछ लेना। कल एक होमवर्क दिया था, ऑटम 14। मेरे ख्याल में आसान सवाल था, आपने कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ, एक पॉइंट बताता हूं, इसमें पावर को किस रेशो में बांटा? पहले जो सवाल किया था उसमें तो मशीन आवर्स में बांटा था, अब उससे ज्यादा बेहतर बेस मिल गई। जो किलोवाट आ रहे हैं ना, ये उस बिजली की ही एक्चुअल कंजम्पशन, एक्चुअल मतलब बजटेड है, लेकिन उस बिजली की कंजम्पशन ही बता दी है। जैसे अगर मशीन का फ्यूल पावर की जगह फ्यूल होता, तो हम किस रेशो में बांटते?
मशीन आवर्स, मशीन आवर्स। लेकिन अगर आपको फ्यूल की कंजम्पशन हर डिपार्टमेंट की बता दी होती, फिर उस कंजम्पशन की रेशियो में बांटते। पिछले सवाल में पावर को मशीन आवर्स में सिर्फ इसलिए बांटा था कि जितनी ज्यादा मशीनें चली होंगी उतना ज्यादा बिल आएगा, इसलिए मशीन आवर्स में बांटा था। अब आपको किलोवाट आवर्स बता दिए, यानी ये बिजली की कंजम्पशन के यूनिट्स होते हैं। तो अब जब ज्यादा एक्यूरेट फिगर बता दी तो इसको यूज करेंगे, अब नहीं मशीन आवर्स को यूज करेंगे। तो इसलिए पावर को किलोवाट आवर्स में बांटा है। और आपने कुछ पूछना है तो पूछें। पिछले सवाल में डेप्रिसिएशन चूंकि एसेट्स की बुक वैल्यू दी हुई थी इसलिए रेशियो में बांटा था। अब चूंकि वैल्यू नहीं दी तो मजबूरन पे मशीन आवर्स में बांटा। तो फिर जरूर बुक वैल्यू लेते, फिर मशीन आवर्स ना लेते डेप्रिसिएशन के लिए। या अगर बुक वैल्यू नहीं मशीनों की कॉस्ट दी होती तो कॉस्ट ले लेते, यानी वैल्यू लेते। नहीं थी तो मशीन आवर्स दिए। जी और पूछें इस सवाल में। अच्छा आप देखिए कल सामने मैंने 3 सवाल बोर्ड पे लाया था। कैसे पता चलेगा सवाल देख के कि ये कौन से मसले वाला सवाल है? ये जो एसडीज पीडीज वाला टेबल है ना, इससे पता चलेगा। अगर एक एसडी दूसरे को और वो दूसरा पहले को, डब्बे में परसेंटेज लिखी हुई है तो इसका मतलब 2 वे वाला है। तो इस सवाल की शक्ल से पता लगेगा। इसमें आपने देखें जो टेबल बना के दिया हुआ है एंड पे, उसमें SD1 SD2 को भी बांट रहा है और SD2 SD1 को भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये 2 वे वाला सवाल। और 2 वे की एक और पक्की निशानी ये है कि आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ले दिया तो है ही 2 वे। फिर SD इंशाल्लाह 2 ही होंगे, क्योंकि 3 तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। हाँ जी ऑटम 14 ओके। अच्छा कल वो चूंकि वो बात बीच में रह गई थी तो मैंने कल वाले सवाल से ही साइमल्टेनियस इक्वेशन बताना था, तो इसलिए मैं बोर्ड पे दोबारा लिख रहा हूं सॉल्यूशन। हाँ कल से रिलेटेड है नसीहत। यार इसको रोकना जरा, कर रहे थे हम। हाँ वो सवाल, वो कल वाला सवाल मैं आपको अपना वही वाला सवाल रिपीटेड तो सिखा दिया, साइमल्टेनियस सिखाने लगा। आपके पास नोटेड है, मैंने चूंकि चीजें रिलेट करनी है इसलिए मैं बोर्ड पे दोबारा लिख रहा हूं। कल वाला सवाल जो मैं सॉल्व कर चुका हुआ हूं उसी की फिगर्स दोबारा लिख रहा हूं। आपके पास नोटेड है सब, फिगर्स बता दे बस मुझे। एक सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में SD1 किस रेशो में? 40 20 120 5 6 3 3 हम्म
अच्छा, ये जो मैंने कल आखिरी लाइन लिखी थी ना, ये मैं दोहरा देता हूं, कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आई है तो चले दोहरा देता हूं। अगर इस 17 को प्रॉपर बांटते तो यहां से 17 माइनस होता, इधर 1.7 या 2 आ जाता। 17 को प्रॉपर बांटे, 7 आ जाता। 5 आ जाता, 3.43 आ जाता। ये 17 को अगर सही बांटते तो ऐसे बनता। फिर अगली लाइन में यहां से 2 निकालते, और अब यकीनन सब में पॉइंट्स आना ही आना था। इस 2 को बांटते 40 20 20, 0.8 0.4 0.4 0.4, सारे पॉइंट्स में जाने ही जाने थे। फिर उसके बाद और पॉइंट्स में चले जाना था। तो पॉइंट्स में चलेंगे तो फिर तो शाम तक ही करते रहेंगे। चूंकि इस 2 को हम बांटते तो पॉइंट्स में बढ़ते, तो हमने फिर हल ये किया कि यहां 2 लाए ही नहीं, और 2 नहीं लाए तो वो जो 2 था वो एक इधर एडजस्ट कर दिया, एक इधर एडजस्ट कर दिया, इधर नहीं इधर कर दिया। जब पॉइंट्स में जाने लगे तो ना जाए पॉइंट्स में, एसडी में लाए ही ना फिर, ताकि अगली लाइन बच जाए। तो इसलिए वो जो 2 था वो 2 यहां से हटा के बाकी जगह पर एडजस्ट कर दिया। ये कल किया था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास सॉल्व था। मैंने आपको जो अभी चीज सिखानी है उसके लिए मुझे ये दोबारा बनाना पड़ना था, तो ये मैंने दोबारा बनाया है। ये क्या था? 3 837 22 44 77 5919। ठीक, ये था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सवाल मैंने सॉल्व किया था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। अब आगे लिखें, सेम सवाल है, साइमल्टेनियस से सॉल्व करना है। सेम सवाल, रिक्वायरमेंट सब सेम है, यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। जी, सवाल कहा था लिखने को, सेम क्वेश्चन दोबारा करना है यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अच्छा, पहले ना मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उसका ऑफिशियल सॉल्यूशन भी कर दूंगा। और जैसे समझाने लगा हूं, जैसे उसके लिए मैं ये फिगर्स यूज करूंगा, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का सवाल हुआ तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन फिगर्स का सहारा ले रहा हूं। ये नहीं मतलब है कि पहले रिपीटेड सॉल्व होगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से होगा। SD1 और SD2 से हमने टोटल आउट कितना किया, टोटल आउट कितना किया है SD1 से बताएं। टोटल आउट बस 1 20, टोटल आउट कह रहा हूं भाई। ये कितना बना? 163265। ये आउट को ऐड कर दिया मैंने। SD2 से टोटल आउट कितना किया? ये और ये कितना? 216325। ये हमने इनसे टोटल आउट किया है।
सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट से पहले, सेकेंडरी से पहले इनमें था कितना कितना, 120 और 200, यानी इनमें जो इनका अपना चले कह ले प्राइमरी के बाद वो था 120 और, तो जब इनमें इसमें था ही 120 तो इससे निकाल 163 कैसे दिया भाई? क्योंकि इसमें 120 के बाद सेकेंडरी की वजह से और इन भी हुआ था, तो उसको मैं कह देता हूं ट्रांसफर इन। आपको सवाल के सॉल्यूशन में ये करना नहीं है, मैं आपको इक्वेशन तक पहुंचाने के लिए ये सारी कहानी बता रहा हूं। SD1 में कितना इन हुआ सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की वजह से? कौन सी फिगर दूं? ये काली वाली, ये और ये 4 3 2 6 5, इतना इसमें पहले था, इतना सेकेंडरी से और आया, तभी तो फिर इतना ट्रांसफर आउट हुआ, तो ही फाइनली ये 0 हुआ। इसी तरह SD2 में इतना पहले था, मजीद आया कितना, ये नीला वाला 12 4 और 85, 1 6 3 2 5, तभी तो ये 2 16 बाहर निकला। ये 6 फिगर्स पहले देखे, समझ नहीं ये कहां से आया? SD2 से। जब SD2 बांट रहे थे तो यहां कितना आ रहा था, कितने % आ रहा था जब SD2 बांट रहे थे? SD1 में कितना आ रहा था? 20। यानी जब SD2 खाली करते थे तो उसका 20% SD1 में आ जाता था। इसका टोटल SD1 में कितना आया? किसका 20%? इसका लें 20%, यानी ये इसका 20% आया, इसका नहीं, इसका है जी 2, यही है। और जब SD1 खाली करते थे तो SD2 में कितना चला जाता था? 10%, इसका 10% ले। वो एक का राउंडिंग ऑफ का फर्क है, वो हमने यहां राउंडिंग ऑफ जो कर दी थी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसका 10% ये रिलेशनशिप देखें, 10 और 20 वाली बात समझ आई? ओके। अच्छा, मैंने ना अब इसको मिटाना है, तो इसकी पहले ये वाली शक्ल लिखेंगे तो मैं मिटाऊंगा। ये मैं आपको साइमल्टेनियस समझा के डिराइव करके दे रहा हूं, यानी ये सारा नॉलेज के लिए मैं आपको रीजन समझा रहा हूं। ऑफिशियली सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो अलग से भी लिख दूंगा, तो ये सारी समझाने वाली कहानी चल रही है। ये फिगर अभी ये हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के आंसर से निकालें, यानी मैंने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व किया है तो ये फिगर सामने आई है, वरना तो नहीं पता थी ये फिगर्स। यानी अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ना किया होता तो हमें इन 6 फिगर्स में से क्या पता और क्या नहीं पता। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया सॉल्व, तो बस ये पता है, हमें ये नहीं पता। लेकिन हमें ये बात पता है। तो अगर SD1 के टोटल ट्रांसफर आउट को मैं x कह लूं तो ये क्या है? 0.1x। और अगर SD2 के टोटल आउट को मैं y कह लूं तो ये क्या है? 0.2y।
तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के ऑफिशियल सॉल्यूशन का आंसर ये बन गया वर्किंग वन फॉर SD1 x इज इक्वल टू 120,000 प्लस 0.2y और फॉर SD2 y इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 0.1x। अब ये दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, फाइंड हो जाएगा x और y। PRC आप पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाएगा। कैलकुलेटर पे नहीं, अच्छा जिनको कैलकुलेटर पे बिल्कुल भूल गया है तो x की वैल्यू को इसमें डालें, उसको सॉल्व करें। यानी ऑफिशियली सॉल्यूशन के अंदर हम वर्किंग वन में ये दो इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद एग्जामिनर को सॉल्व करके नहीं दिखानी, बस सिर्फ कह देंगे सॉल्विंग इक्वेशंस और x और y का आंसर लिख देंगे बस। तो इन दोनों को सॉल्व करें, अगर कैलकुलेटर पे करना आता है तो क्या हुआ, क्या करूं? जी x का आंसर क्या निकला? 163,265 और y का आंसर 216,326। एक दो रुपए का फर्क होगा, कोई मसला नहीं है, वो हमने वैसे ही यहां इधर एक दो कॉलम में आगे पीछे कर लेना। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन बनाने में इसकी हेल्प लेना चाहें तो आप वर्किंग में बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है। और इसको याद रखने के लिए ये प्राइमरी का आंसर और यहां से इधर क्या लेके जाना है, जब SD1 को बांट रहे होंगे तो इधर क्या जाएगा, जब SD2 को बांट रहे होंगे तो इधर क्या जाएगा। आप अगर इक्वेशन बनाने से पहले इसकी हेल्प लेना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये कोई नंबर नहीं कटेंगे, ये किया इसमें, ये बिल्कुल आप ड्रॉ कर लें, उसके बाद इक्वेशन बना लें। अब ये जो इक्वेशन का आंसर आ गया, ये क्या फिगर मिल गई हमें, जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी सारी लाइनों के बाद पता चलना था, वो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके पता चल गया। अब हम ये वर्किंग का आंसर अपने इस टेबल के अंदर लिख देंगे और बस दो ही लाइनों के अंदर ये सवाल पूरा हो जाएगा। हमने इस वर्किंग वन के करने से, इस सेकेंडरी पोर्शन में को कह दिया मैंने वर्किंग वन, एक्स क्या चीज फाइंड की है, SD1 से जो टोटल आउट होना है, अभी ऊपर लिखा है बेशक नहीं लिखा, कर दें टोटल आउट 163,265 कर दें इसको आउट, ऊपर नहीं है 163, खैर कर दें आउट। 40 30 20 10 65306 48979 3265 31632 कर लेंगे तो वो 0 होगा, इसलिए यहां मैंने 6 कर लिया। लेकिन अगर ये पूरा नहीं हो रहा तो किसी एक को बढ़ा देते हैं, ये 65 पूरा नहीं बन रहा होगा ना, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। चलो उसको मैंने 7 कर दिया, अब ये पूरा 5 बन रहा है। 7 9 6 3 9 और 6 5, ठीक है। और SD2 से कितना आउट करना है वो कर दें यहां से आउट,
86530। पहले इसको फारिग कर लें, यहां कितना लाऊं, 43, ये लिखेंगे तो 0 होगा। अब बाकी देख लें अगर कहीं एडजस्ट करना बनता है तो 43265 43266 कर लेते हैं इसको, तो पूरा हो जाएगा और ये 2 लाइनों में खत्म हो गया। 6 जी 651 837 69 22 44 77 59 19 और लेबर आवर्स 10,000 15,000 20,000, तो OAR बन गया 65.18 46.15 कितना 38.79। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। हाँ जी, साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ समझ नहीं आया तो बताएं बेटा, सब समझ आ गया। अच्छा, एक बिल्कुल सादा सा सवाल वो आप अभी कर दें, फिर मैं एक थोड़ा सा अच्छा सवाल क्लास में करता हूं। आप कर दीजिए पहले, इस चैप्टर के सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, नहीं थर्ड लास्ट, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 स्प्रिंग 12, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद खर्चे दिए हुए, दो एसडी हैं, 3 पीडी हैं, परसेंटेज भी कुछ मिलती मिलती सी हैं। स्प्रिंग 12 अटेम्प्ट का सवाल है, नाइट्रेट लिमिटेड, नाइट्रेट लिमिटेड स्प्रिंग 12 अटेम्प्ट का सवाल है। ये आप लोग कर दें सॉल्व, फिर एक पास पेपर का सवाल मैं बोर्ड पे करूंगा। आप लोग अभी स्प्रिंग 12 सॉल्व कर दीजिए।
अगर
हाँ जी, स्प्रिंग 12 डन। कोई तकलीफ? स्प्रिंग 22 पढ़े, स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22 पढ़ लें, कैलिफोर्निया के नाम से होगा। पढ़ ले, मैं करता हूं। सवाल मिल गया तो पढ़ लें। स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का सवाल है, कैलिफोर्निया लिमिटेड। हाँ जी, कैसे पता इस चैप्टर का सवाल है? इस चैप्टर के अंदर है, शाबाश। और कंप्यूट दी डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है? प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट्स हैं? 2, शाबाश शाबाश। कहां नजर आ रहे हैं 2? भाई एक ही प्रोडक्ट है, कहां है? 2 कौन से प्रोडक्ट हैं? अच्छा, कैसे पता कि ये मसले नंबर 2 वे का है कि 1 वे का है?
एक तो उसने लिख दिया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, तो पक्का टू वे है, और वैसे भी टेबल से पता चल रहा है कि एक एसडी दूसरे एसडी को सपोर्ट कर रहा है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। लेकिन अब इस सवाल में प्राइमरी अपोर्शनमेंट भी है, तो पहले तो प्राइमरी अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। अंग्रेजी बेसिस टोटल, और एक है ए बी ए सी एस ए एस बी, और रुपीज मिलियन थाउजेंड क्या है, थाउजेंड जी। सबसे पहले एफएच है जी, रेंट है, कितना है टोटल, 25,000, 100, और फैक्ट्री का रेंट है, तो किस रेशो में, फ्लोर एरिया। हाँ जी, फ्लोर एरिया में बांट दें जी, 1250, बस थक गए, 938 188 125, देख ले पूरा हो रहा है, 1 2, या तो इसको 7 कर लें, इसको 4 कर लें, चलो इसको 7 कर लिए, वो पूरा भी तो करना है ना। आगे फ्यूल कॉस्ट। अच्छा, ये सारा सवाल बिल्कुल आसान सा ही है, मेनली फ्यूल कॉस्ट की वजह से ये सवाल बोर्ड पे कर रहा हूं, वरना ये होमवर्क ही दे देता। फ्यूल कॉस्ट बताता हूं, नहीं मशीन आवर्स नहीं, पहले अगले बताएं। फ्यूल कॉस्ट करते हैं अभी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है, मशीन आवर्स, और है ही कुछ नहीं ऐसा जिसकी बेस पे बांटे, तो मशीन आवर्स। फ्यूल करता हूं अभी, मशीन आवर्स कितनी है टोटल, 2000, बांटे मशीन आवर्स पे, 1294706, बस। और डेप्रिसिएशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये पंखे लाइटें, पावर होती तो मशीनें होती, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया कितनी है टोटल जी, 1100, 550, 412, 83, 55, और बस। चले फ्यूल कॉस्ट समझाता हूं, फ्यूल कॉस्ट के अलावा बाकी किसी ओवरहेड में कोई परेशानी है तो बताएं। फ्यूल कॉस्ट समझाता हूं, अगर ये लास्ट लाइन ना लिखी होती तो फिर हम फ्यूल कॉस्ट को किस रेशो में बांट देते, मशीन आवर्स। फ्यूल पावर ये मशीनों का काम है, तो फ्यूल कॉस्ट को हम यकीनन मशीन आवर्स में बांट देते। जो परसों मैंने सवाल सॉल्व किया था उसमें पावर को इस रेशो में बांटा था, मशीन आवर्स में। होमवर्क वाले में किसमें बांटा है, किलोवाट, वो मशीन आवर्स में क्यों नहीं बांटा, क्योंकि बिजली की असल कंजम्पशन तो किलोवाट है, मशीन आवर्स तो बस एक अंदाजा लगाया था कि जितनी देर मशीनें चली होंगी, जब किलोवाट आवर्स दे दिए तो फिर मशीन आवर्स को लिफ्ट नहीं कराया। फ्यूल को इस सवाल में है नहीं, वैसे बता रहा हूं कि अगर हमें मशीन आवर्स भी दिए हों और फ्यूल की कंजम्पशन लीटर्स में भी दी हो डिपार्टमेंट्स की, ये पीडी और एसडी, अगर इनमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल लीटर्स में भी दिया हो क्वांटिटी उसकी, और मशीन आवर्स भी दी हो, तो अब फ्यूल कॉस्ट को किसमें बांटेंगे, अब लीटर्स में बांटेंगे या अभी भी मशीन आवर्स में। क्यों, क्योंकि फ्यूल का एक्सपेंस डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। ये तो हम सिर्फ गुजारा चला रहे होते हैं कि मशीनें जितनी देर चलेंगी उतना ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा, जब असल फ्यूल कंजम्पशन पता चल गई तो फिर इसको हम जरूर बेच लेते हैं, जैसे होमवर्क वाले सवाल में किलोवाट आवर्स को बेच लिया था, है ना। और इसको हम इसलिए लेते क्योंकि 1 घंटा पंखा चले और 1 घंटा एसी चले तो बराबर थोड़ी बिजली खाएंगे, 1 घंटा मोटरसाइकिल चले और 1 घंटा ट्रक चले बराबर थोड़ी पेट्रोल इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इसको हम सिर्फ गुजारा चलाऊ काम ले रहे होते हैं, अगर फ्यूल लीटर में कंजम्पशन बता दी तो हम इसको लेते। ये बात ओके। अगर लास्ट सेंटेंस ना दिया होता ना तो हम लोग जरूर मशीन आवर्स की रेशो में बांट देते। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, पर आवर फ्यूल कंजम्पशन, यानी 1 घंटे में जितना लीटर फ्यूल कंज्यूम होता है,
लीटर तो नहीं बताए, लेकिन ये बता दिया कि एसी डिपार्टमेंट में एबी डिपार्टमेंट से फ्यूल की कंजम्पशन 50% ज्यादा है। यानी अगर एबी डिपार्टमेंट की मशीन 1 घंटे में 10 लीटर फ्यूल खा जाती है तो एसी डिपार्टमेंट की 15 लीटर खा जाएगी। ये इस सेंटेंस का मतलब। यानी हमारे पास अब फ्यूल की कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन है, तो अब हम यहां मशीन आवर्स की रेशो में नहीं बांट सकते। लास्ट सेंटेंस ना लिखा होता जरूर मशीन आवर्स में बांटते। लास्ट सेंटेंस की वजह से हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन आ गई है, तो अब हमने इसको फ्यूल कंजम्पशन की रेशो में बांटना है, लेकिन रेशो तो दी नहीं है। चले हल करते हैं उसका। फ्यूल कंजम्पशन निकालता हूं। अगर हमें फ्यूल कंजम्पशन लीटर्स में ए बी और एसी, एसी और एसबी में फ्यूल नहीं है शायद, सवाल में नहीं पता चलेगा। सवाल में अंग्रेजी में उसने लिखा हुआ है कि एस ए बी में फ्यूल और ए सी में फ्यूल, इनका जिक्र है बस, तो इनमें नहीं है। और मशीन आर्स भी इनमें है ही नहीं, है ही सिर्फ ए बी और ए सी में। क्या अजीब से नाम है, ए बी और ए सी और एस ए और एस बी, PD1 PD2। तो मशीन आर्स PD1 PD2 में ही है, एसडीज में है भी नहीं, तो इसलिए फ्यूल कंजम्पशन भी बस पीडीज में है। अगर फ्यूल कंजम्पशन के लीटर बताए होते तो हम फ्यूल के लीटर्स की रेशो में बांटते या फिर भी मशीन आर्ट में? लीटर डायरेक्टली तो नहीं बताए, लेकिन इतना बताया है कि इसकी मशीन इससे 50% ज्यादा फ्यूल खाती है। तो अगर एबी की मशीन कितने घंटे चली, कितने घंटे चलेंगी? 22,000 आवर्स, तो उनमें ये इतना फ्यूल खा जाएगी। ये क्या किया मैंने, 1 घंटा x लीटर खाती है मशीन, तो 22,000 घंटों में इतने। और एसी की मशीन है 12,000 घंटे चलेगी, और ये 1 घंटे में इतना फ्यूल है। जी, ये मैंने x रखा है, x लीटर 1 आवर में, तो इतने टोटल लीटर हो गए। तो हमने 22,000 x और 18,000 x की रेशो में बांटना है। और चाहे तो x को बीच में से गायब कर दें, 22 और 18 की रेशो में बांटना है। तो हमने 22,000 और 18,000 की रेशो में इसको बांटना है। इसको किसको, टोटल कितना है? 1800। तो 22,000 और 18,000 की रेशो में बांटना है। ये बात समझ आई कि नहीं? नहीं समझ आई। एसी डिपार्टमेंट की मशीन एबी की मशीनों से ज्यादा फ्यूल खाती। अगर एबी की मशीन 1 घंटे में 1 लीटर फ्यूल कंज्यूम करेगी, तो टोटल कितने घंटे उस मशीनों ने चलना है? तो इतना लीटर कंज्यूम हो जाएगा ना। और डिपार्टमेंट एसी की मशीनों ने कितने घंटे चलना है? 12,000 घंटे। ये 1 घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी? 1.5 लीटर। तो ये 22,000 लीटर और ये 18,000 लीटर। तो जब इसको 22 और 18 की रेशो में बांटेंगे, 990810 4084 2866 270 180। अच्छा, जिनको ये x अभी तक नहीं समझ आ रहा, आप x ना रखें, 1 लीटर 1.5 लीटर रखें। जिसको इसमें एतराज है कि 1 लीटर क्यों, अच्छा भी 10 लीटर रख लेते हैं। ये ले, इधर 10 होगा तो इधर 15 होगा। नहीं, 100 रख लेते हैं, चलो 100 रख ले यार। ये ले 100 और ये 150 करिए। तो जितने लीटर रखना चाहिए, बस इसके लीटर उससे 50% ज्यादा रखने, तो हमारे पास फ्यूल के लीटर आ जाएंगे।
और साइमल्टेनियस है तो सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और एस ए और एस बी, एस ए को किस रेशो में बांटना है, एस ए को 40 40 20, एस बी को 45 40 15। एस ए के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 270 प्लस, जब इसको बांटेंगे तो दूसरे में कितना जाएगा 20.2y, और एस बी की बनेगी y इज इक्वल टू 180, और जब y को बांटेंगे तो इसमें कितना जाएगा 15, और ये दो इक्वेशंस बनाने के बाद हम कहेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस, और फिर फाइनल आंसर लिख देंगे 315 और y जी 27227। तो SD1 से हम पूरा 315 निकालेंगे, 40 40 20, 1 2 6 1 2 6 और 63, कैसे, फिर वो गलत है, ये 63 तो नहीं बनेगा, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, वो फिगर देखें, ठीक है हैं भाई, 63 पे y 0 नहीं होगा ना, 0.15 ऊपर है, अरे हाँ ना यार, उल्टा हो गया ना यार, देखा, ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि आपसे हो जाया करेंगी ऐसी गलतियां। इनके अपने कितने हैं 270 180, जब SD1 को बांटना है तो उधर कितना जाना है, और जब SD2 को बांटना है तो इधर कितना आना है, तो बस ये सब बस साबित हुआ कि आप ये करने से पहले ये बना लेना, तो ये बन जाएगा 0.15 0.2 306 241। 306 122 122 और 61, और अब ये 6 पूरा नहीं हो रहा तो किसी एक को इसको 3 कर दे चले, तो ये 6 पूरा हो जाएगा, और यहां से निकाल दें वो 241, इधर 10 36 97 कर देते हैं, 7 से पूरा होगा, थ्री 1 और OAR की बेस क्या है, इसके कितने हैं मशीन आवर्स, जो कि हैं 22,000 आवर्स, इसके क्या है लेबर आवर्स, वो कितने हैं 10,000 आवर्स, तो OAR बन गया, ये थाउजेंड्स में है ऊपर 196.13, ये थाउजेंड्स में है, ले जी, क्या हुआ, अच्छा ये
इतने अजीब अजीब से नाम थे ये। पीडीज थे ए बी और एसी, और ये थे एस ए और एस बी। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।